चलिए आज हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने से पहले हमको पृथ्वी की बाहरी संरचना के बारे में समझना चाहिए। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी आवरण है, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, इंग्लिश में वो एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। और एटमॉस्फेयर के नीचे जो चट्टानी आवरण आता है, यानी धरातल जब शुरू होता है, तो उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर एक ठोस परत है जो कि लगभग अर्ध तरल परत के ऊपर तैरती रहती है, उसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर, फिर उसके नीचे लिथोस्फीयर, उसके नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर। परंतु हम अगर भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसमें पृथ्वी की जो सतह है, जो धरती है, उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे ऊपर वाली संरचना कहलाती है भूपर्पटी, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं क्रस्ट। और उसके बाद आता है मेंटल, और सबसे अंदर जो है, जो सबसे केंद्र में है, उसको बोलते हैं कोर या क्रोड बोलते हैं। ये इस तरह से चित्र जो बना है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि हम मान लेंगे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को जिस तरह से आप तरबूजा काट के एक उसका स्लाइस निकालते हैं अंदर से, उसी तरह से इसको काट के ये निकाला गया है। और ये इस फिगर के माध्यम से हम आज समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि सबसे ऊपर आएगा क्या, क्रस्ट आएगा, और उसके ऊपर, उसके नीचे मेंटल आएगा, उसके नीचे कोर आएगा। तो पूछा जाता है कि बताइए क्रस्ट में किन किन तत्वों की अधिकता है। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसीलिए इसको बोलते हैं सियाल भी। सियाल मतलब SI फॉर सिलिकॉन, AL फॉर एल्यूमिनियम। उसके बाद फिर जब मेंटल में आते हैं तो सीमा से याद रखें इसको, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। अब ये मत सोचिएगा Mg तो सिंबल है मैग्नीशियम का, लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए इसे बोल दिया गया सियाल, सीमा, निफे। तो इसको सीमा परत भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है। उसके बाद जब हम लोग केंद्र में आते हैं, क्रोड की बात करते हैं, तो यहाँ पे निकिल और आयरन जैसी भारी धातुएं हैं, जिसमें निकिल और आयरन की अधिकता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में भारी धातुएं, और भारी धातुएं ही नीचे होती हैं, और वो जब बहुत ज़्यादा दाब और ताप को सहती हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती हैं। इसलिए केंद्र में माना जाता है कि पृथ्वी के केंद्र में भारी धातुएं जो तरल अवस्था में सिचुएटेड हैं। ठीक है, हम लोग गहराई की बात करते हैं, तो आपकी धरातल से अगर 35 किलोमीटर तक नीचे जाते हैं तो आपको मिलता है क्या, भूपर्पटी। उसके बाद जब हम 2900 किलोमीटर तक जाते हैं तो वहाँ मिलता है मेंटल। और सबसे नीचे यानी पृथ्वी के केंद्र पर पहुँचेंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या आप समझ सकते हैं कितना, 6371 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, इन परतों को भी फिर से 2 परतों में विभाजित किया गया है। जैसे क्रस्ट को ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभाजित किया गया है, और हर परत के बीच में एक असंबद्धता है, मतलब थोड़ा सा अलगाव है। उस अलगाव को बोला जाता है क्या, असंबद्धता। ठीक है, तो क्रस्ट में भी असंबद्धता है, मेंटल में भी असंबद्धता है, और क्रोड में भी असंबद्धता है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे जिस तरह से 5 उंगली के बीच में 4 गैप होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में एक असंबद्धता, उसके बाद क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक असंबद्धता, फिर मेंटल की दोनों परतों के बीच में असंबद्धता, मेंटल और क्रोड के बीच में असंबद्धता, और क्रोड की दोनों परतों के बीच में असंबद्धता। इस तरह से कितनी प्रकार की असंबद्धताएं हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 तरह की। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी परत के बीच में कौन सी असंबद्धता स्थित है, और बच्चे पूरी तरह से ये कंठस्थ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम आपके सामने एक ट्रिक लेके आए हैं, कमर गुटका ले। अब गुटका वाली ट्रिक है तो आपको याद हो जाएगी, कमर से बोला जाता है कि बेटा गुटका ले। अब कमर समझते हैं क्या होता है। आप जानते हैं भूपर्पटी जो है, इसके बीच में जो असंबद्धता है उसका नाम क्या रखा गया, कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता, यानी कि आपसे एक नंबर में पूछ सकता है, बताइए ऊपरी परपटी, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के मध्य में कौन सी असंबद्धता है, तो उसका नाम है क्या, कोनराड असंबद्धता। फिर जब निचली भूपर्पटी खत्म हो जाती है तो शुरुआत होती है ऊपरी मेंटल की। तो भूपर्पटी और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसका नाम है मोहो असंबद्धता। क्या नाम है, मोहो असंबद्धता। फिर मेंटल का ऊपरी हिस्सा और मेंटल का निचला हिस्सा, इन दोनों के बीच में भी एक असंबद्धता है जिसका नाम रखा गया रेपिटी असंबद्धता। फिर हम देखते हैं मेंटल के बाद आता है क्रोड। तो मेंटल और क्रोड या कोर के बीच में जो असंबद्धता है उसका नाम रखा गया गुटेनबर्ग असंबद्धता। और उसी तरह से जब हम लोग क्रोड का निचला और ऊपरी, या आप बोल सकते हैं आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड के बीच में जो असंबद्धता है उसका नाम क्या रखा गया है, लेहमैन। ठीक है, तो आप एक बार ये याद कर लेंगे कि सबसे ऊपर भूपर्पटी है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, तो आपको ये 5 असंबद्धताएं याद भी हो जाएंगी। किस तरह से आप इनका नाम याद कर लीजिए, और ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। नाम क्या है, कोनराड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप 4-5 बार देखेंगे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में छप जाएगा ये। ठीक है, तो का से है कोनराड,
मा से है मोहो, रा से रेपिटी, गुटका से गुटनबर्ग और ले से लेहमैन। ये 5 प्रकार की असंबद्धताएं हैं। ठीक है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है पृथ्वी के जो आपकी जो क्रस्ट है इसमें कौन कौन से तत्वों की अधिकता है या इनका घटता हुआ क्रम बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, तत्वों की बात करेंगे तो उसकी एक ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। इसकी ट्रिक है ओस, याल, फेका, नाक। क्या है? ओस, याल, फेका, नाक। ओ से याद रखिए ऑक्सीजन 46% है सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर सिलिकॉन, एसआई, आल से एल्यूमिनियम, फे से फेरम, फेरम यानी आयरन, और का से कैल्शियम, ना से नेट्रियम यानी सोडियम, और का से है कैलियम यानी पोटेशियम। ठीक है, के से पोटेशियम होता है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ओस, याल, फेका, नाक। इस तरह से अगर आपसे एक नंबर में पूछ ले कि बताइए पृथ्वी के भूपर्पटे में जो तत्वों का बढ़ता से घटता क्रम है उसका कौन सा ऑप्शन सही व्याख्या करता है, तो वहाँ पे आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी और ये ट्रिक आपके काम आएगी। ट्रिक क्या है? ओस, याल, फेका, नाक। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम के बाद पोटेशियम। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम देखते हैं, सबसे ऊपर आता है भूपर्पटी, जिसे सियाल कहते हैं। सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, जो लगभग कितना गहरा है? 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है क्या? मेंटल। मेंटल को बोलते हैं सीमा परत, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से अधिकता है इसमें, और ये कितने तक है? 2900 किलोमीटर तक। उसका लास्ट तक जो सबसे फैला है वो केंद्र तक है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या? कोर या क्रोड। इसमें आयरन और निकल की अधिकता है जो 6371 तक फैला हुआ है 2900 के बाद से। ठीक है, असंबद्धताओं की बात करते हैं। सबसे ऊपर आती कोनराड, उसके बाद आती है मोहो, फिर रेपिटी आती है, फिर उसके बाद गुटेनबर्ग, उसके बाद लेमैन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लास समझ में आ गई होगी।